जय शिव शंभू। मेरे प्यारे भक्तों, 7 अगस्त 2025 गुरुवार त्रयोदशी तिथि के दिन एक चुटकी तुलसी की मिट्टी और हल्दी से करें। यह उपाय भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और भक्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि भक्तों, इस बार गुरुवार त्रयोदशी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए भक्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह तुलसी की जड़ की मिट्टी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो भक्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 7 अगस्त 2025 गुरुवार त्रयोदशी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 7 अगस्त 2025 गुरुवार त्रयोदशी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं। कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आज 7 अगस्त 2025 गुरुवार त्रयोदशी तिथि के दिन इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। तो भक्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात भक्तों, हम समझते हैं कि यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना माता लक्ष्मी जी से पूर्ण करवानी हो, और अगर कोई भी माताएं बहनें जो अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, फिर चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह तुलसी की जड़ की मिट्टी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को गुरुवार त्रयोदशी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि आज 7 अगस्त 2025 गुरुवार त्रयोदशी तिथि के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। तो आइए, अब हम समझते हैं कि इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, आज 7 अगस्त 2025 गुरुवार त्रयोदशी तिथि के दिन किए जाने वाले यह तुलसी की मिट्टी वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस तुलसी की मिट्टी वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा।
प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको इस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस तुलसी की मिट्टी वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि आज 7 अगस्त 2025 त्रयोदशी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। गुरुवार त्रयोदशी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय का थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी त्रयोदशी तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस गुरुवार त्रयोदशी तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि गुरुवार त्रयोदशी तिथि की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी तुलसी की मिट्टी और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी की। अब आपको आज 7 अगस्त 2025 त्रयोदशी तिथि के दिन तुलसी के गमले की मिट्टी आपको अपने घर में इस जगह पर रखनी है और एक छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि आपके जीवन में धन से जुड़ी जितनी समस्याएं हैं वह आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। बहुत तेजी के साथ ही साथ आपके जीवन में धन आना इस तरह से शुरू होगा कि फिर कभी भी आपको आपके जीवन में धन की कमी नहीं होने वाली है और आने वाली पीढ़ियों को भी धन कम नहीं पड़ेगा। इतना धन आपको अपने जीवन में प्राप्त होता है जब आप तुलसी के पौधे की मिट्टी से, यानी तुलसी का जो पौधा जिस गमले में लगा होता है उसकी मिट्टी से जब आप एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं, तो तुलसी के गमले की मिट्टी का यह उपाय आपको करना है गुरुवार के दिन। यह उपाय गुरुवार के दिन जब आप करते हैं तो आपके जीवन में ना ही धन की कमी रहती है, ना ही आपके घर में सुख समृद्धि की कमी रहती है। अगर आपके जीवन में भी धन की कमी है, सुख समृद्धि का आपके घर में वास नहीं है, घर के लोग हमेशा किसी न किसी समस्या से जूझते रहते हैं, मतलब कोई ना कोई कष्ट उनको हमेशा परेशान करता है, या फिर घर में जो लोग हैं आपके उनका भाग्य उनका साथ नहीं देता है,
उन्हें अपने जीवन में सफलता मिल ही नहीं रही है, तब भी यह उपाय आपको जरूर करना है। तो तुलसी का महत्व आप सभी जानते हैं कि तुलसी का जो पौधा है यह कोई साधारण पौधा नहीं है, पूजनीय होता है। तुलसी का पौधा, हम तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं, तुलसी के पौधे में होता है माता लक्ष्मी का वास। श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय होता है तुलसी का पौधा। क्यों? क्योंकि माता लक्ष्मी का यह स्वरूप है। श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा होता है तुलसी के पौधे के बिना। इसीलिए जब भी हम श्री हरि विष्णु को भोग अर्पित करते हैं तो चाहे एक तुलसी का पत्ता हम डालें, लेकिन उनके भोग में हम तुलसी दल जरूर डालते हैं और उन्हें भोग अर्पित करते हैं। तो अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है और आपने उसे सही दिशा में रख लिया, विश्वास मानिए, सुख समृद्धि की धन की कभी आपके जीवन में कमी नहीं होगी। क्योंकि तुलसी का पौधा तो बहुत से लोग अपने घर पर लगाते हैं, लेकिन तुलसी के पौधे को लगाने का भी एक नियम होता है कि वह पौधा आपने सही दिशा में लगाया है या नहीं लगाया है। तुलसी से जुड़े जो नियम हैं उन्हें आप जानते हैं, नहीं जानते हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, यह चीज बहुत ज्यादा आपके ऊपर निर्भर करती है। और जब आप सही तरीके से पूजा पाठ करते हैं तो आपकी पूजा सफल होती है, आपके उपाय सफल होते हैं, ठीक है ना। तुलसी का जो होता है, जिस घर में होता है, जिस जगह होता है, वहां की यह सारी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देता है। तुलसी का पौधा इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि जहां तुलसी का पौधा होता है वहां पर कभी भी धन की कमी नहीं होती है, धन उस घर में हमेशा आता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आपको तुलसी का पौधा सबसे पहले किस दिशा में लगाना है, उपाय बताएं। उससे पहले हम यह जरूरी चीज आपको बता देते हैं जिससे कि अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से नियम हैं जो तुलसी के पौधे से जुड़े हुए हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप तुलसी का पौधा लाते हैं तो आपको अपने घर की उत्तर दिशा में इस पौधे को लगाना है, क्योंकि उत्तर दिशा होती है देवी देवताओं की दिशा, और उत्तर दिशा जो होती है यह धन की देवी माता लक्ष्मी की भी दिशा होती है, यह कुबेर भगवान की भी दिशा होती है। इसलिए आपको उत्तर दिशा में यह पौधा लगाना है, ठीक है ना। पहली चीज, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि तुलसी के पौधे को सीधे सीधे जमीन पर, जमीन के अंदर लगा देते हैं। अगर उनके घर में मिट्टी है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको हमेशा तुलसी के पौधे को गमले के अंदर ही लगाना है, चाहे आप मिट्टी के गमले में लगा रहे हैं या किसी और गमले में लगा रहे हैं। मिट्टी का जो गमला होता है वह सबसे उत्तम माना जाता है तुलसी जी के पौधे के लिए। तो आप सभी जानते हैं कि जब हम तुलसी का पौधा अपने घर में लाते हैं तो हम प्रतिदिन उस पौधे को जल देते हैं। तो आपको प्रतिदिन तुलसी के पौधे को जल देना है, लेकिन आपको रविवार के दिन, एकादशी के दिन, ठीक है ना, इन तिथियों पर आपको कभी भी तुलसी के पौधे को जल नहीं देना है और तुलसी के पत्तों को तोड़ना नहीं है, छूना नहीं है। इन चीजों का आप ध्यान रखें। अब बात करेंगे उपाय की कि कौन सा उपाय है तुलसी के गमले की मिट्टी से जो आपको करना है। सबसे पहले आपको बता दें कि तुलसी का पौधा जिस गमले में आपने लगाया है और उस गमले के अंदर जो मिट्टी है, उस मिट्टी में तुलसी का पौधा रखते ही, ठीक है ना, तुलसी का पौधा जब आप रखते हैं, है ना, तो उस मिट्टी के अंदर समस्त तीर्थों का वास होता है। मतलब जितना पुण्य आपको बहुत सारे तीर्थ स्थानों पर जाकर स्नान आदि करने के बाद प्राप्त होता है, उतना आपको पुण्य तुलसी के गमले की मिट्टी से ही प्राप्त हो जाता है। और उसके बाद आपके जीवन में कोई दुख नहीं रहता है, कोई कष्ट नहीं रहता है। कौन सा उपाय है वह आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जब आप यह उपाय करेंगे तब आपको सबसे पहले नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने हैं, ठीक है ना, सबसे पहला काम। अब यह उपाय करना किस दिन है? गुरुवार के दिन करना है। चाहो तो गुरुवार के दिन भी कर सकते हो, शुक्रवार के दिन भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो इन तीनों दिनों में से कोई भी दिन आप कर लें तो आपको नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले एक लौटा जल आपको तुलसी के पौधे में चढ़ाना है, ठीक है ना। एक लौटा जल चढ़ाएंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है, श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है, ठीक है ना। जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी प्रार्थना है, वह आप यहां पर तुलसी मैया से, श्री हरि विष्णु से कह देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो गमले की मिट्टी है जिसमें तुलसी का पौधा लगा है,
थोड़ी सी मिट्टी आपको निकाल लेनी है, बहुत थोड़ी सी, और उसके अंदर आपको डालना है यहां पर बहुत ही थोड़ा सा गुलाब जल। तो देखिए, गुलाब का जो फूल होता है ये माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है ना? तो गुलाब जल आप थोड़ा सा लेंगे और उस मिट्टी के अंदर डाल लेंगे। अब मान लीजिए आपके पास गुलाब जल नहीं है, तब आप क्या करेंगे? अगर आपके पास गुलाब जल नहीं है तो आप साधारण जल भी डाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। चाहे तो हल्दी भी आप डाल सकते हैं, लेकिन आप साधारण जल डाल लें, उसी से आपका तिलक बन जाएगा। तो आपको हल्का सा पेस्ट बना लेना है जिससे कि तिलक हो जाए। अब आप क्या करेंगे कि जो आपने पेस्ट बनाया है, मतलब जिसको हल्का हल्का सा आपने मिट्टी को पानी डालकर या गुलाब जल डालकर के घोला है, घर में जितने भी सदस्य हैं सभी को स्नान आदि करने के बाद तिलक करना है। तुलसी के गमले की मिट्टी का तो देखिए, जब आपके घर का कोई भी व्यक्ति तुलसी के गमले की मिट्टी का तिलक करता है, सबसे पहली चीज कि उसका काम बन जाता है। कभी भी उस व्यक्ति का भाग्य उसका साथ नहीं छोड़ता है, भाग्य बहुत मजबूत हो जाता है और दुर्भाग्य उससे हमेशा के लिए दूर हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता है तो फिर हम चाहे कुछ भी कर लें, काम हमारा बनता नहीं है, धन हानि हमेशा जीवन में होती रहती है, कोई ना कोई समस्या खड़ी होती रहती है, घर के लोग बीमार पड़े रहते हैं, दवाइयों का कोई असर नहीं होता है। अगर आपके जीवन में दुर्भाग्य ने आपका पीछा पकड़ रखा है, तो जब आप तुलसी के गमले की मिट्टी का तिलक कर लेते हैं, दुर्भाग्य आपसे कोसों दूर हो जाता है और कभी भी आपके जीवन में लौट कर नहीं आता है। बहुत ही अचूक उपाय है यह। तुलसी के गमले की मिट्टी का इतना पुण्य आपको प्राप्त होता है कि आप कितने भी तीर्थ स्थानों पर चले जाइए, कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए, उतना पुण्य जब आपको प्राप्त होता है ना, उससे ज्यादा पुण्य आपको सिर्फ तुलसी के गमले की मिट्टी का तिलक करने मात्र से मिल जाता है। तो इतना ज्यादा महत्व होता है तुलसी के गमले की मिट्टी का। तो अगर यह उपाय आप करते हैं, विश्वास मानिए आप अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं को दूर कर देते हैं। और तुलसी का जो पौधा होता है हर घर में होता ही है, जितने भी सनातनी हैं, जितने भी हम हिंदू लोग हैं, सभी के घर में तुलसी का पौधा होता ही होता है। अगर मान लीजिए आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप एक तुलसी का पौधा अपने घर में जरूर लगाइए, उत्तर दिशा में लगाइए और रोज तुलसी के पौधे को आप जल दें, रविवार, एकादशी का दिन छोड़ करके और शाम के समय में, ठीक है ना? प्रतिदिन आपको देसी घी का एक दीपक तुलसी के पौधे के पास जरूर जलाना चाहिए। और गुरुवार के दिन अगर चुटकी भर हल्दी डाल करके दीपक जो आप जलाते हैं ना देसी घी का, उसमें चुटकी भर हल्दी डाल करके अगर आप दीप प्रज्वलित करते हैं तो धन से जुड़ी समस्याएं बहुत तेजी के साथ आपके जीवन से दूर होती चली जाती हैं। साथ ही साथ आप क्या करें कि गुरुवार के दिन चुटकी भर हल्दी आपको लेनी है